subject to verb agreement. You are not going to, in your 10th standard, you will not be getting any question which we say that fill in the blanks with subject to verb agreement. ऐसा कोई question नहीं आएगा. The questions will be either fill in the blanks. The questions will be मतलब कि otherwise it can be editing. आपको जो है उनमें specifically in editing you can find such things. तो इसमें आपको ये नहीं कहना कि सब्जेक्ट क्या है वर्ब क्या है. You must be understanding. Subject to verb cover करता है the concept of tenses also. It also covers the concept of tenses also. Specifically, you will not be written any ऐसा कोई question नहीं होगा. You might be having the fill ups, you might be having the editing. और editing भी अब आपके पूरा नहीं आएगा. There will be only one question, only one editing, which can be based on subject to verb agreement. So we are starting the chapter. The very first rule. Up. What is the meaning of subject to verb agreement? Let us take a very simple example. Subject मतलब कि यहाँ हमारा लिखा है the question Kashish dash got her results. Now definitely this we know that यहाँ पर has या have में से कुछ आना है. तो जब हम भर रहे हैं the word has. Kashish has got her results. तो this means ये जो हमारा है this is हमारा subject और subject के साथ में जो हमें verb भरना है this is आपका तो subject to verb agreement. So this is where you have to see what is the subject. और कई बार क्या होता है कि subject singular होता है और हम मतलब हम सेंटेंस को पढ़ रहे होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि द सब्जेक्ट इज प्लूरल. तो ये हमें देखना होता है व्हाट आर दोस. तो द वेरी फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस जो अभी मैंने ऊपर लिखा है दैट. लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस हम किसको बोलते हैं क्लास 10? व्हेन वी से जब हमें ये बोलना हो जैसे हमारे पास एक बच्चा है से हमारे पास एक बच्चा है अंश. तो अंश these are two sentences. One says Ansh dash Hindi fluently. The second says Ansh and his friend dash dash French. तो दोनों के अंदर क्या है हमें यूज करना है द वर्ड व्हाट मतलब कि जो हमारे पास फिल अप है वो है स्पीक. हमारे पास जो फिल अप है जो हमें इसके अंदर भरना है वो है स्पीक. तो सिंगुलर अंश हमारा जो है एक है. यहाँ पर जो अंश है वो सिंगुलर है यानी कि हम सिर्फ एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं. तो देन हमारा जो यहाँ पर वर्ब आ जाता है वो आएगा एस या ईएस फॉर्म में. जब हमें किसी एक इंसान के लिए वन सब्जेक्ट ही शी इट कोई भी नेम कोई भी ऑब्जेक्ट द बुक द रेडियो तो ऐसे में हमें एस या ईएस फॉर्म लगाना पड़ता है. इनके साथ हम लगाते हैं वर्ब में एस या ईएस फॉर्म.
यानी कि अगर हम लिखें कि अंश है तो अंश एक है, तो अंश के साथ हमारा आ जाता है स्पीक्स। वेरस अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, आई है, वी है, दे है, बहुत सारे हैं, बर्ड्स है, बहुत सारे हैं, बीन समथिंग इन प्लूरल, तो देन हमारा जो सब्जेक्ट होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो बेस वर्ब होता है। बेस वर्ब का मतलब क्या है? जैसे गो, सिट, उसी को हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। प्ले, राइट, स्लीप। तो जो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर, विच सेज अंश एंड हिज फ्रेंड्स, बिकॉज इट्स प्लूरल, ये हमारा जो है प्लूरल है, दिस इज इन प्लूरल। तो इसके साथ हमारा जो वर्ब है वो जाता है स्पीक। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट बेसिक रूल ऑफ सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट। बट अगर हमें यही चीज नेगेटिव में भरना है, if we have to fill the same in the negative form, हमारा जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव में है, नॉट वाला है, जैसे यहाँ पर ऊपर लिखा है अंश, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है अंश हमारा यहाँ पर वी हैव टू फिल द नेगेटिव ऑफ स्पीक या पे, वी हैव टू फिल द नेगेटिव ऑफ स्पीक और पे। ऊपर हमारा जो सेंटेंस था वो करता है पॉजिटिव, यहां नहीं करता, तो देन व्हाट इज द फॉर्मूला इज, अगर ऐसा होगा तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ही, शी, इट, कोई भी नाम जैसे रेडियो, टीवी, फुटबॉल, एनीथिंग इन सिंगुलर, तो देन हम यूज करते हैं डज, नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एंड अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, आई है, वी है, दे है, यू है, कुछ भी इन द प्लूरल है, तो हम यूज करते हैं डू नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें हमारा डज नॉट, उसमें हमारा डू नॉट इन द नेगेटिव सेंस, यानी कि यहां हमारा आ जाएगा अंश डज नॉट स्पीक हिंदी, एंड यहां हमारा आ जाएगा दे डू नॉट पे फॉर द कार। So this is the very first rule for what we call as subject to verb agreement. पहला हमारा जो rule है that is using the simple present tense. तो जो ये हमारा था पहला rule. So whenever you are having, you have to find out अगर subject negative में है तो you have to see does not. तो does not speaks नहीं हो सकता है, does not speak, does not touch, does not play. And if it is in plural, my brothers do not. My brothers do not. Then when we are in the, इसी के अंदर हमारा अगर हम present tense के अंदर ही, if we talk about what we call as present perfect, इसी के अंदर अभी ऊपर मैंने ये सेंटेंस आपको करवाया भी था, to begin with I had started with the same thing. तो if I have to start with present perfect tense,
तो देन माय सिंगुलर अगर होगा, सिंगुलर मतलब एक सब्जेक्ट, ही, शी, एनीथिंग, अर्थ, मतलब एनीथिंग, कुछ भी जो सिंगुलर होता है वो, देन इट, उसके साथ हम यूज करते हैं हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म। वेरएज अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, द स्टार्स, I, we, you, they, anything in the plural, then we use have plus verb का third form. यानी कि ये जो verb था हमारा, this is the main thing, ये हमारा verb. This on the left side जो हमारा दिया हुआ है, this is the subject, और जो right side में दिया है, this is the verb. So subject to verb agreement. So this you have to see in your what you call as questions. अगर आपके questions में ऐसा कुछ आता है तो आपको वो चीज देखनी है. Now let us go to the rule number 2. The second rule, first is for the subject in the present tense हमने use किया. Second हो सकता है आपका to, we are using two nouns or pronouns. Simple. हमने and लगाया है. We are using and. जैसे अब यहाँ अंश एंड हिज ब्रदर हो, अंश एंड हिज ब्रदर्स हो, कोई फर्क नहीं है. चाहे अंश एंड हिज ब्रदर है, चाहे अंश एंड हिज ब्रदर्स है, ये प्लूरल फॉर्म हो गया. यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारा प्लूरल हो गया. दिस हैज बिकम प्लूरल बिकॉज वी हैव यूज्ड द वर्ड एंड. तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, जैसे आर, have, were, anything which stands with plural verb. कुछ भी, are coming, have gone, were eating, anything which is used with the plural. And if it is negative, अगर हमारा यही सेंटेंस इज इन नेगेशन, नेगेटिव में है, तो देन द सेम थिंग जो हमने ऊपर यूज किया था, दे डू नॉट, तो वही यहां पर भी यूज होगा. अंश एंड हिज ब्रदर डू नॉट, द सेम थिंग विल बी यूज्ड. तो यहां पर डू नॉट, दे आर नॉट कमिंग, they have not done, but we will be using the plural. This I think most you all know this. ये रूल आप लोगों को आता है. The third rule is when a subject is separated from this is one question which you can expect कि ऐसा क्वेश्चन आपके आ सकता है. When a subject is separated by verb, मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि जो हमारा ऊपर सेंटेंस था अंश एंड हिज ब्रदर, उसके साथ में तुरंत बाद आपके वर्ब आ गया. तुरंत बाद यहां पर अगर आप देखो, अंश स्पीक्स, अंश डज नॉट स्पीक, तो इसमें तुरंत आपके जो है वर्ब आ गया. लेकिन कई बार आपका वर्ब बाद में आता है, उसके बीच में कुछ और होता है. फॉर एग्जाम्पल
यहां पर ऑल माई फ्रेंड्स, अब ऑल माई फ्रेंड्स के तुरंत बाद यू आर नॉट हैविंग दी वर्क, आपके आ रहा है ऑल माई फ्रेंड्स इन द एरिया, और उसके बाद यू हैव बीन गिवन कि यू हैव टू फिल द ब्लैंक, यू हैव टू फिल द वर्ब। द बुक, यहां पर द बुक इज सब्जेक्ट, यहां हमारा जो बुक है वो सब्जेक्ट है। शी गेव टू माई सिस्टर, दिस इज अ फ्रेज, इसको हम बोलते हैं फ्रेज। शी गेव टू माई सिस्टर, दिस इज नॉट एनीवेयर, ये आपका वर्ब नहीं है। शी गेव टू माई फ्रेज, इट इज अ फ्रेज जो उसने दिया था। अब सब्जेक्ट और फ्रेज के बाद हमें जो है वर्ब लिख। तो नाउ व्हाट यू हैव टू सी इज व्हाट इज योर मेन सेंटेंस, आपका मेन सब्जेक्ट क्या है। अब यहां पर है ऑल माय फ्रेंड्स, और यहां पर है द बुक। इन द अबाउट सेंटेंस इट इज ऑल माय फ्रेंड्स, यानी कि इन द अबाउट सेंटेंस the books, sorry, the friends are the subject, and in the second sentence the book is the subject। यानी कि ऊपर में हमारा प्लूरल था और नीचे में हमारा सिंगुलर था। तो सेम अब जो पहला रूल हमने यूज किया है वही होगा, यहां हमारा जाएगा नो, बिकॉज यहां हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये है, दिस इज द सब्जेक्ट। एंड इन दिस द बुक शी गेव टू माई सिस्टर, या फिर यहां सिस्टर की जगह सिस्टर्स है, से द बुक शी गेव टू माई सिस्टर्स है, द गिफ्ट शी गेव टू माई सिस्टर्स है, तो भी आपका जो सब्जेक्ट है वो बुक है, गिफ्ट है। तो इसके साथ जो हम वर्ब लगाते हैं वही हमारा जाएगा, दैट मीन्स आपका आएगा इज, या अगर हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो was। The book she gave to my sister is very informative, या फिर was, because यहाँ हमारा जो sentence है this is showing that it is in past tense, so it would be was very informative। So this is the rule when a subject जो है that is separated from the verb, यहाँ subject है हमारा और यहाँ हमारा verb है, दिस इज आपका वर्ब और ये आपका सब्जेक्ट, और बीच में आप देख सकते हैं देयर इज समथिंग एल्स। तो दिस इज व्हेन अ सब्जेक्ट इज सेपरेटेड। तो जब आपके ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो यू नीड टू लुक इनटू कि भाई ये ऐसा लिखा हुआ तो क्या लिखना है। ऐसा ना हो कि कई बार क्या होता है द गिफ्ट शी गेव टू माय फ्रेंड्स, तो अब बच्चा सोचता है द फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इज द प्लूरल, नो, हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, that is what we call as subject, that is what we call as subject। तो जिस अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो हमारा एक सिंगल ग्राउंड रूल सबके लिए है कि हमारा प्लूरल वर्ब चलता है। नाउ द रूल, नेक्स्ट रूल, हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, वी आर हैविंग टू सब्जेक्ट्स टुगेदर, दैट इज, और वो जो सब्जेक्ट है वो एंड से ज्वाइन नहीं हो रहा, जैसे यहाँ हमारा सब्जेक्ट था एंड से ज्वाइन हो रहा था, अंश एंड हिज ब्रदर, अंश एंड हिज ब्रदर्स, लेकिन यहाँ हमारा ज्वाइन हो रहा विद द वर्ड लाइक एज वेल एज, इन एडिशन टू, ऐसे वर्ड से ज्वाइन हो रहे, जैसे
These are two different sentences. My uncle as well as I. The first sentence is my uncle as well as I. Kanta and not you. The leader with his followers. These are the joining words. अब हमें किसके बारे में बात कर रहे हैं हम ये देखेंगे. द सेम थिंग, रूल हमारा वही, ग्राउंड रूल वही चलता रहेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. द ओनली थिंग इज दैट कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ है माई अंकल एज वेल एज आई एंड कांता नॉट यू. तो अब माई अंकल एज वेल एज आई का मतलब हो गया दो जने, दो जने साथ में. एज वेल एज मतलब उनके साथ मैं भी. तो देन दिस मीन्स यू आर गोइंग विथ प्लूरल. आपका ये प्लूरल सेंटेंस बना रहा है, ये आपका प्लूरल सेंटेंस बना रहा है. तो वी वुड बी यूजिंग आर इन ट्रबल. बट जो हमारा सेकेंड सेंटेंस है कांता नॉट यू, तो यहां हम क्या कह रहे हैं हिंदी में सोचो. मेरे साथ कांता आएगी, तुम नहीं. मेरे साथ कांता आएगी. तो मैं कांता के बारे में बात कर रही हूं, नॉट अबाउट यू. तो कांता is to accompany me, has to accompany me. यू के साथ नहीं, यू आर नहीं आएगा. कांता नॉट यू इज टू अकम्पनी मी. तुम नहीं, कांता आएगी. देन द लीडर विद हिज फॉलोवर्स. हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो लीडर है, ना कि फॉलोवर्स. द लीडर विद हिज फॉलोवर्स डैश रीच द प्लेस. लीडर अपने फॉलोवर के साथ पहुंच गया है. हम हिंदी में बोलेंगे तो व्हाट विल इट विल बिकम, पहुंच गया है. पहुंच गए हैं नहीं, लीडर और उसके फॉलोवर्स एंड इस फॉलोवर्स हो गया तो पहुंच गए. लेकिन लीडर अपने फॉलोवर के साथ पहुंच गया है. तो यहाँ हमारा जो वर्ब है, तो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लीडर, नॉट अबाउट द फॉलोवर्स. तो यहाँ हमारा जो भी हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं इज, हैज, जो हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं वही हमारा यहाँ आएगा. हैज रीच्ड द प्लेस. This is one of the very common one which comes just to see that whether you are able to understand or not. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इन योर बोर्ड्स, तो द स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या सोचते हैं, द लीडर विद हिज फॉलोवर्स. तो वो फॉलोवर्स को देखते हैं, उनको लगता है कि इट्स अ प्लूरल सेंटेंस. तो आपको आइडेंटिफाई करना द सेंटेंस इज प्लूरल और द सेंटेंस इज सिंगुलर. तो यहाँ पर द लीडर के बारे में बात हो रही है, नॉट अबाउट द फॉलोवर्स. द नेक्स्ट रूल.
व्हाट डज इट मीन? मतलब व्हाट डज दिस रूल मीन? डिटरमाइनर्स हम यूज करते हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर, और मैंने एक वर्ड लिखा है नॉट मेनी, इट इज मेनी अ, इट इज नॉट मेनी, इट इज मेनी अ। एक होता है मेनी, बहुत सारे, और एक मैंने लिखा मेनी अ। तो अगर आपका सेंटेंस ऐसा यूज कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है आपके, तो यू माइट बी क्वेश्चन ईच each of the boys dash to give the test. Many a man dash know how to live healthy. अब जो ऊपर सेंटेंस है each of the boys, now what happens? Again the same thing, and this is one of the very very common mistake normally student do. Many मतलब कि this is reason is कि sometimes what happens is one of my, मतलब हम वर्ड लिखते हैं, हमारा जो सेंटेंस आता है वो आता है ये इसी का एक पार्ट है। तो मेनी ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज, जो ये वाला वर्ड होता है ऑफ द, ऑफ द, तो दिस मीन्स हर एक बॉय को, मतलब बॉयज में जितने यहाँ पर हैं, ईच ऑफ द बॉयज, यानी कि हर एक को, यहाँ जो हमारा हिंदी रूपांतर है वो है हर एक। तो यहाँ इट इज नॉट द बॉयज, यहाँ हमारा जो बॉयज है ये हमारा जो है इट इज नॉट द सब्जेक्ट, दिस इज द सब्जेक्ट। यानी कि एक हर एक लड़का टेस्ट देगा, हर एक लड़का टेस्ट देगा, देंगे नहीं। तो यू नीड टू लुक इनटू द वर्ब, आपको ये वर्ब देखना है, एंड इसके साथ आएगा क्या आएगा, इज, सॉरी, हैज टू गिव द टेस्ट। इट इज नॉट द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज हैव टू गिव द टेस्ट नहीं होगा, ईच ऑफ द बॉय हैज टू गिव। यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो ईच है, ना कि बॉयज। द नेक्स्ट, एज आई सेड, there are two determiners, many, many oranges, many oranges were, many oranges were rotten। तो वहां हमारा वर आया, लेकिन यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो है many a man, हम एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, many a man। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट many men, हम बात कर रहे हैं many a man, बहुत सारे लोग। तो यहां हमारा जो है वॉट एवर, मैनी अ मैन मतलब कई बार। डज नॉट नो, मेनी अ मैन डू नॉट नो नहीं होगा, डज नॉट नो हाउ टू लिव हेल्थ। कई बार आदमी को पता नहीं होता कैसे रहना है, दिस सेंटेंस का मतलब ये है। इट इज नॉट मेनी मेन, इट इज मेनी अ मैन। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेनी मेन एंड मेनी अ मैन। So when I was telling you this rule, each of the boys. So whenever we are using such sentences, each of the boys, one of my,
तो जब मैं लिख रही हूं तो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो इसका मीनिंग क्या होता है? मेरे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट जो है वो बाहर जा रहा या जा रही है। तो मेरे स्टूडेंट्स में से एक, तो यहां जो मेरा रूल था दैट वाज फॉर सिंगुलर नॉट फॉर द प्लूरल। तो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स का मतलब आर नहीं आएगा, वन ऑफ, उनमें से कोई एक, नॉट ऑल। So this is the next rule that we apply while we are looking into the sentences, whether it is a close filling, whether it is fill ups, whether it is the editing, ये आपको देखना है। मतलब editing में आ सकता है many a man do not know लिखा हुआ है और आप सोचते हो कि many लिखा है तो do not होना चाहिए, तो no, it should be does not, it should be does not, and you might be given the option, आपके पास ऐसा ऑप्शन आ सकता है। लेट अस से दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन है, सेम वाला क्वेश्चन है, लेट मी डू इट इन द एडिटिंग फॉर्म। आपके पास दिया है edit the sentence and here it is written and then you are provided a box, आपको एक बॉक्स दे दिया गया है। You are told error and correction, आपको बोला गया कि इसमें बताओ एरर क्या है और करेक्शन क्या है, and then you are given the option। ऐसे आपको ऑप्शंस दे दिए। Many a man do not know how to live healthy. This will be the मतलब कि this will be the kind of question you may get in your boards, मतलब in your papers. So now you have to find what is the वो, या हो सकता है कि यहाँ पर instead of this do and did they may give you आपको कंफ्यूज करने के लिए। These may be the options. Now how will you find out? मतलब योर क्वेश्चन विल बी इन दिस फॉर्म, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? सो वी हैव टू रिमेंबर द रूल जो मैंने आपको बताया था कि मेनी अ मैन, तो मेनी अ हमारा एक प्रॉपर, दिस इज मतलब कि कई बार, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेन, वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैन। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये है, दिस इज अवर सब्जेक्ट अ मैन। तो अ मैन के साथ हमारा क्या आना चाहिए? हमारा आना चाहिए डस। तो हमारा जो यहाँ पर एरर है वो डू है और हमारा जो करेक्शन है वो डस। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फिल इन द राइट वर्ड्स। आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस को करना होगा। तो दिस मतलब व्हेन यू कीप द रूल इन योर माइंड तो आपके क्वेश्चंस अपने आप ही आपके हो जाएंगे। तो द नेक्स्ट रूल वी आर मूविंग।
This is again one of the very trickiest one that comes in the exam. And this says, if you have सब मतलब आपके जो sentences हैं उनमें आ रहे हैं neither nor, उनमें आ रहे हैं आपके what you call as but not only but also either or. तो अब इसमें हम क्या करेंगे अगर हमारा सेंटेंस ऐसा है तो फॉर एग्जाम्पल these are two sentences, either she or I, neither you nor Ranjan. Now ऐसे sentences में which are comprising of the words like neither nor, either or, not only but also, अगर ऐसा sentence होता है तो हमारा subject इसको माना जाता है. Nearest to the verb, इसमें हम लेते हैं nearest to the verb. जो भी जिसके साथ वर्ब लगना है, तुरंत जिसके साथ वर्ब लगेगा उसको हम सब्जेक्ट मानते हैं. जैसे इसके अंदर आई हमारा सब्जेक्ट है, यहां हमारा रंजन सब्जेक्ट है. तो ईदर ही शी और आई एम द विनर. आई के साथ एम लगेगा तो एम द विनर. नीदर यू नॉर रंजन, यू के साथ तो हैव लगता, रंजन के साथ हैज लगता है. तो नीदर यू नॉर रंजन हैज बीन फाइंड. तो द रूल गोज, अगर हमारा ईदर है, नीदर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जैसे कि नॉट ओनली राघव बट समीर ऑल्सो, तो हम समीर को लेते हैं. या अगर हिज फ्रेंड्स आता तो उसके फ्रेंड्स के लिए लेते हैं. लेट अस टेक दैट एग्जांपल एंड डू इट. Now in this, not only Raghav but his friends also. तो जो हमारा friends है that is coming near the verb. यहाँ पे हमारा verb लगेगा तो उसके साथ में हमारा friends आ रहा है. तो not, अगर यही along with हुआ होता तो हम सिर्फ उस सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं. राघव along with his friends होता तो हम राघव के लिए यूज करते. लेकिन यहाँ पर जिसको मतलब की सेंटेंसेस में नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर आता है, वहां हम जो वर्ब के साथ सब्जेक्ट आएगा उसे यूज करते हैं. फ्रेंड्स के लिए हम स्पीक यूज करते हैं तो वी आर यूजिंग स्पीक. The next rule, sometimes there are nouns
Sometimes there might be nouns which look plural, जो देखने में plural लिख सकता है. For example, the news. Now the news is not plural. It's not plural. It is actually singular. News आ रहा है. News आ रहे हैं नहीं होता है. Measles. It is the name of a disease. It is not measles and measles. It is the name of the disease. So they are actually singular. ये है ही singular है. They are not plural. तो जो हमारा singular noun के साथ में use होगा, singular subject के साथ use होगा, वही इनके साथ में use होगा. जो हम यूज करते हैं. The news does not spread easily. Measles does not spread easily. Measles is a communicable disease. यानी कि जो हम सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं वही रूल इसके लिए भी जाएगा. हम न्यूज को प्लूरल नहीं समझते हैं या फिर मीजल्स को प्लूरल नहीं समझते हैं, वेजेस को हम प्लूरल नहीं समझते हैं. सिमिलरली ऐसे ही हमारा इसी का मतलब यू कैन से एन एक्सटेंशन है हमारा जो नेक्स्ट रूल है. The next rule is the extension of what we call as, you have words, कुछ हमारे words होते हैं which can be said as means, shoes, tongs, trousers, jeans. If you are having the words like shoes, क्योंकि हमारा अ पेयर ऑफ शूज होता है तो वो दो होते हैं. टोंग्स होता है तो उसके अंदर भी टोंग्स मतलब चिमटा, उसके भी दो होते हैं. सिजर्स में भी आपके दो आपके ब्लेड्स होते हैं. ट्राउजर्स भी आपके दो होते हैं, एक सिंगल पैर तो होता नहीं है. तो वी आर यूजिंग द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब. यानी कि आर, हैव, जो हम प्लूरल्स के साथ यूज करते हैं वही हम इनके साथ यूज करते हैं. Whereas sometimes you might be having the rich, the poor. मतलब यहां हम जो बात कर रहे हैं the rich, the poor, हम बात कर रहे हैं about a full community. मतलब you will be having these, the rich, the poor. तो उनके साथ हम क्या यूज करेंगे? the rich plural verbs ही यूज करेंगे, not singular verbs. We will be using because we are using for the entire community. हम अगर बोलते हैं he is a poor guy तो he is a poor आ गया. लेकिन अगर हमारा है the rich, the poor, तो हम यहाँ एक बहुत बड़े कम्युनिटी को, एक पूरे ग्रुप को बोल रहे हैं. The rich enjoy, the rich enjoys नहीं, the rich enjoy, the rich enjoy the bounties of nature, bounties of the world. The rich enjoy. So this is a ground rule. The rich अगर आ गया, the poor आ गया, तो it is referring to a complete community. बहुत सारे लोगों के लिए यूज हो रहा है. Sometimes you might be having, the next is a compound noun. हमारा जो next है वो है compound noun. कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं? द नाउन्स विच आर यूज्ड, साथ में जाते हैं.
जैसे आपका नेल एंड हैमर, दिस इज एक्चुअली अ कंपाउंड नाउन, ये साथ में जाते हैं, ये पेपर में कई बार आता है। फॉर योर ब्रेड एंड बटर, दिस इज एक्चुअली अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन इन दी पेपर ऑल्सो, जैसे पहले ऊपर मैंने आपको बताया था वैसे ब्रेड एंड बटर। तो जो ब्रेड एंड बटर है ये आपके लिए दिस इज एक्चुअली अ सिंगुलर, ये मतलब हम सिंगुलर लेकर चलते हैं, ये हमारा प्लूरल वर्ब नहीं है। ब्रेड और बटर नहीं है, ब्रेड एंड बटर मतलब रोजी रोटी। जैसे आपका दूसरा आता है टाइम एंड टाइड, तो हम लिखते हैं टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो यहां हमने जो यूज किया है वेट्स यूज किया है, ना कि वेट। तो टाइम एंड टाइड जो है दिस इज अ कंपाउंड नाउन, ये एक है, साथ में चल रहा है, ये साथ में चलता है। तो दिस इज अ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, दो साथ, लेकिन वो एक ही माना जा रहा है। तो इनके साथ हम सिंगुलर यूज करते हैं, लाइक नेल एंड हैमर इज वेरी यूजफुल। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट। तो जो हम इस हैज जो यूज करते हैं वो हम इसके साथ यूज करते हैं। नॉट आर या वर हमारा यूज नहीं होता, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। देन यू हैव द नेक्स्ट वी हैव इज collective noun, we have collective nouns। collective nouns का सॉरी collective nouns का मतलब क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ज्यूरी, कमिटी। तो ऐसे में मतलब ये एक मतलब दिस इज समवॉट ट्रिकी, दिस यू हैव टू सी कि ये जो यूज हो रहा है, मतलब जब आप सेंटेंस को पढ़ रहे हो, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, दिस यू हैव टू आइडेंटिफाई। आपको जूरी, अगर जूरी बोला है तो समटाइम्स अगर लिखा हुआ है, मतलब उससे पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है द मेंबर्स ऑफ द जूरी, तो द जूरी इस भी हो सकता है, द जूरी आर भी हो सकता है। मतलब वॉट एवर वी आर यूजिंग दैट इज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यूज्ड एज पर सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब हो जाता है इफ इट इज pertaining टू, अगर जो जूरी है वो एक के लिए यूज हो रहा है तो इट मे बी इज, बट इफ इट इज अबाउट मेनी पीपल टुगेदर तो आर यूज हो सकता है। तो दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे आखिरी वाला जो आपका रूल है, टाइटल्स ऑफ बुक्स, मतलब बुक के नाम। साइंस, जैसे आपका क्वेश्चन आता फिजिक्स, मैथमेटिक्स, या टाइटल ऑफ द बुक है अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज। तो ये जो है दिस इज एक्चुअली अ कंप्लीट नेम, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहां पर स्टेट्स है,
तो यहाँ हमारा जो है वी विल बी यूजिंग, जो हमारा सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ जो हम यूज करते हैं इज, हैज, was, जो हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं that would be used. Like physics is an interesting subject. Physics is not an interesting subject. A Tale of Two Cities was written by Charles Dickens. Now you have physics. Physics is pertaining to a singular one. ये एक ही सब्जेक्ट है, हम एक के लिए बात कर रहे हैं, तो we are using is. A Tale of Two Cities is the name of a book. यहाँ two cities नहीं हम बात कर रहे हैं. We are not talking about two cities. We are talking about the book. So again, is written by Charles Dickens. There was penned down by Charles Dickens. The USA has a big army. So we use these subjects in the singular form. तो ये थोड़ा सा जब आपके आता है, एंड एज आई टोल्ड यू व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ योर क्वेश्चन, मैंने आपको ऊपर यहाँ बताया कि दिस कैन बी द फॉर्मेट, ये आपके फॉर्मेट हो सकता है, आपको एरर दिया है करेक्शन और आपको ढूंढना है. समटाइम्स द एरर माइट बी गिवन एंड यू हैव टू, मतलब कि उसको आपको ठीक भी करना होगा. मतलब देयर वुड बी टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चन. एक होगा जिसमें एरर दिया होगा और आपको सही करना, एक में होगा एरर भी आपको ढूंढना है और लिखना भी आपको है. तो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस कम. So this is the concept of what we call as subject to verb agreement.